और चलिए बात करते हैं बिहार की, जहां पर 5 दिनों में 16 मर्डर हो गए हैं, जिसके बाद से कानून व्यवस्था पर जाहिर सी बात है गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसको लेकर राज्य की नीतीश सरकार लगातार विपक्ष के टारगेट पर है। बदमाश जिस तरह से बेखौफ हो गए हैं, लगातार जैसे वारदात हो रही हैं, उससे सूबे की पुलिस सवालों के घेरे में है। आपको बताते हैं इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। बिहार के बेगूसराय में सरेआम शूटआउट हुआ है। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। एक शख्स की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर मातम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। लगातार घटनाएं होती जा रही हैं बिहार में और उस पर लगाम लगेगी ये सूरत तो दिखती नहीं है, क्योंकि घटनाओं की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बेगूसराय में शूटआउट को अंजाम दिया। एक शख्स की मौत हो गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 दिन, पिछले 5 दिन 16 मर्डर। सवाल किया आगे क्या पुलिस क्या लगाम लगा पाएगी? आगे घटनाएं क्या रुकेंगी, या फिर सिर्फ ये तर्क दिया जाएगा कि संगठित अपराध नहीं हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, अपनों के जाने का दुख है। पटना टू छपरा सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये हो क्या रहा बिहार में? अपराधी जहां मन करे गोली बरसाकर चले जा रहे हैं। एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना दहल गई अपराधियों की गोली से। अपराधियों ने पिछले 24 घंटे में 3 हत्याकांड को अंजाम दिया। इससे पहले कल एक वकील की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को अपराधियों ने जहां अंजाम दिया, वहां से थाने की दूरी सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। यानी थाना सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, और अपराधी आते हैं, वारदात देकर चले जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में कानून व्यवस्था का हाल क्या है। अपराधी किस तरीके से बेखौफ हो चले हैं, उन्हें किस तरीके से कानून व्यवस्था का डर नहीं है, खौफ नहीं है, ना पुलिस का कोई डर। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में सरेआम मर्डर की घटना हुई है, वकील की हत्या कर दी गई है, और लगातार विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब लगातार घटनाएं होंगी, लगाम लगेगी नहीं, थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर अपराधी वारदात को अंजाम देकर चले जाएंगे, तो सरकार पुलिस पर सवाल उठेंगे। पटना में बाइक मिस्त्री की जो हत्या हुई, उसके हत्या का समय का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो नीतीश कुमार और पटना में रहने वाले पुलिस के हर बड़े अधिकारी को देखना चाहिए। और ये तस्वीरें, जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था के नाम पर अगर दावा आप ठोकते हैं तो सिर शर्म से झुका लेने चाहिए कि वो पटना के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। पुलिस अधिकारियों का जो काम है वो उसे जिम्मेदारी से निभा नहीं पा रहे। पटना में सरेआम इस तरह से हथियार लहराते हुए जिस तरह से अपराधी घूम रहे हैं, वो बताता है कि पुलिस का खुफिया तंत्र या तो खत्म हो चुका है या फिर अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुका है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अपराधी इस तरह से बेखौफ शहर में घूम रहे हों और पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं। आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे बेखौफ कार से उतरते हैं बदमाश ये, और फिर रिवॉल्वर लोड करने के बाद फायरिंग करते हैं। तो सवाल है कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे और सोचेंगे कि सरकार अगर राजधानी में लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो दूसरे शहरों का क्या हाल होगा राज्य में। ये तस्वीर देखिए, सफेद रंग की कार से उतरता है ये शख्स जिसने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी है। रंगदारी के लिए हत्या की गई है। आराम से फिल्म स्टाइल में रिवॉल्वर को लोड करता है, और लोड करने के बाद हाथ लहराते हुए आगे बढ़ता है और जाकर फायरिंग करता है। तो राजधानी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब एक दूसरे शहर छपरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मिडिल स्कूल के हेडमास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने इस हत्याकांड को हेडमास्टर संतोष राय के घर से कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया। संतोष राय सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के अलावा कारोबारी भी थे। उनके ईंट भट्टे का कारोबार भी चल रहा था। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह संतोष राय मस्तिचक चौक पर गए थे, जहां से घर लौटने के समय अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में संतोष राय का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। पटना के मुख्य शहर पर जहां पनास होटल है, उसके बगल में एक खेमका का मर्डर होता है। आप देख रहे हैं ना कि मलमलिया में कैसे लोगों का हत्या होता है। और बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल गड़बड़ है। नीतीश कुमार जी अपना हवा खाली बनाते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारा क्या लॉ एंड ऑर्डर भाई, जब गांव में कोई सुरक्षित नहीं है तो इससे खराब क्या विधि व्यवस्था हो सकता है। विपक्ष सवाल उठ रहा है, लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं। लेकिन इस बीच बीती रात फिर से घटना हुई, अपराधियों ने फिर से तांडव मचाया। कल देर रात अपराधियों ने फुलवारी शरीफ में एक शख्स पर फायरिंग कर दी।
इस फायरिंग में मोहम्मद रिहान नाम का एक शख्स घायल हो गया। घायल रिहान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये अपराधी कौन थे। लेकिन सवाल ये कि जांच का सिलसिला कहीं जाकर रुकेगा, कहीं अपराधी को रोक पाएगी पुलिस। रिहान को उनके घर के पास टहलते समय गोली लगी है, पेट में गोली लगी है। घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर घायल व्यक्ति को एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी अवलोकन किया जा रहा है और स्थानीय लोगों से इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर। बाइक मिस्त्री को गोली मारी, देखिए कैसे पिस्टल को हवा में लहराते हुए शख्स उतरता है और फायरिंग कर देता है। उसके ठीक नीचे तस्वीर है जिसकी खबर हमने आपको दिखाई। फुलबारी शरीफ में मोहम्मद रिहान नाम के शख्स को गोली मारी गई। पुलिस वहां पर पहुंची, जांच चल रही है। तीसरी तस्वीर जो स्क्रीन के दूसरे हिस्से में वकील की सरेआम हत्या कर दी गई। छपरा में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को गोली मार दिया गया। तो सवाल उठेगा कि अपराध का ग्राफ कहीं जाकर कम होगा या बिहार में, या फिर जिस बात का दावा करके सत्ता में रहे घूम फिराकर बिहार फिर उसी मोड़ पर। तो लगता है कि बिहार में अपराध का ग्राफ तो शेयर मार्केट के ग्राफ से भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ताबड़तोड़ हर दिन और रात में अपराधी सड़क पर उतरते हैं, आराम से घटना को वारदात को अंजाम देते हैं, चले जाते हैं। आप देखिए कल 3 हत्याकांड हुए। 13 जुलाई कल तारीख थी। रंगदारी नहीं देने पर बाइक मिस्त्री की हत्या कर दी गई। वकील जितेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या की गई। छपरा में, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर की सरेआम हत्या कर दी गई। इससे पहले 10 जुलाई की अगर बातचीत करें, यानी 3 दिन पीछे चलते हैं, 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी की हत्या हुई। जहानाबाद में खेत में सोए बुजुर्ग का मर्डर हुआ, जबकि समस्तीपुर के मुसरी घरारी में वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। 2 दिन और पीछे चलते हैं, 8 जुलाई की अगर बातचीत करते हैं तो भागलपुर में मोहम्मद सद्दाम की चाकू मारकर हत्या हुई। इसी तरह से 7 जुलाई को मधुबनी में 65 साल के किसान की गोली मारकर हत्या हुई। 6 जुलाई की अगर बातचीत करते हैं तो पूर्णिया में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। जघन्य हत्याकांड। इसी दिन पूर्णिया में विवाद के बाद 2 और लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि बेतिया के सिरसिया में 45 साल के शख्स की हत्या की गई। मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर शख्स की गला रेत कर हत्या हुई। 4 जुलाई को राजधानी पटना में सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हुई। इसी दिन समस्तीपुर में पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या हुई। बेगूसराय में ज्वेलर सुनील कुमार को सरेआम मार दिया गया। 3 जुलाई को मधेपुरा के मुरलीगंज में सब्जी बेचने वाले दंपति की हत्या हुई। तो यह सिलसिला चल पड़ा है। सरकार हर घटना पर एक्शन और कार्रवाई कर रही है और घटना रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उस भाषा में भी कार्रवाई हो रही है। और आप देखेंगे कि इधर से जो शक्ति बढ़ी है उसका परिणाम भी आने वाले दिनों में अब दिखाई पड़ेगा। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अराजकता उत्पन्न करने वाले बीच बीच में सत्ता में आ जाते हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है और उसका परिणाम ये राजद के लोगों के, राजद कांग्रेस के अपराधियों को संरक्षित करने के मनोबल के कारण ये अपराधी चुनाव के निकट आने से थोड़ा इनका जो उत्साह बढ़ा है उस उत्साह को कुचल दिया जाएगा। इनको दमन करने का सरकार का संकल्प भी कठोरता से लागू करेगा। तो राज्य के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मनोबल बढ़ गया तो मनोबल कुचल दीजिए। सिस्टम आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, कुचलिए अपराधियों का मनोबल, या फिर उन लोगों का मनोबल कुचलिए जो अपराधियों को इतना शह दे रहे हैं कि वो सड़क पर पिस्टल लहराएं। लेकिन करेगा कौन? करेंगे आप, क्योंकि आप सत्ता में हैं। लेकिन बातचीत करते हैं बिहार के पूर्णिया हत्याकांड की, जिस पर सूबे की सियासत भी गर्म है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने फोन पर बातचीत की है, पीड़ित परिवार से बातचीत की है, ढाढ़स बंधाया, सांत्वना उन्होंने दी है। क्या हुआ भैया? सर रामदेव का था पहले, पुराना रामदेव का था ना सर, लड़का। तो जितना उतना मैं सब अलगाने गया था ना बिल का। उसके बाद आया, खाना वाना खाया, फिर गया, फिर बयारी तरफ गया। बयार से अब गया तो क्या हुआ, उसका लड़का का मम्मी का हाथ में कटिया था, कटिया से मारा बोलता है। हम लोग तो देखे नहीं, यहाँ आके बेहोश होके बस मर गया वो छोटा लड़का। कहाँ मारा उसको?
घर पर मर गया, वो मम्मियों ने देखा। उसको चोट कहाँ लगी? अब कहाँ लगी नहीं लगी हम लोग पेट में कब दूर मारे? हम लोग तो नहीं देखे, कब दूर? हम लोग काम में थे। वो अपने परिवार में अपना लड़का को मारा पहले। उस घटना हुआ तो बोला कि पांचों भाई को मार देंगे। तो एक ही परिवार से आए थे। हाँ? एक ही परिवार में, जैसे कि उधर से वो लोग बगल का पड़ोसी है, तो हम लोग को बोलता है पांचों भाई को मार देंगे। पड़ोसी था। अच्छा। पड़ोसी तो हम लोग तो उधर रात में बोला कि पंचायती बैठाएंगे, आधा दिन बाहर बैठता है, आधा भीतर बैठता है। हम लोग बोले कि चलो भाई बैठा रहा है, मुखिया सरपंच भी करेगा, वो लोग बोला। तो हम लोग उसी के निर्भर में रह गए हैं। तो क्या हुआ पुलिस वाले ने क्या किया? हैं? पुलिस वाले क्या किया? तभी पुलिस कुछ नहीं हुआ था, मारपीट भी नहीं हुआ था। 10 दिन के बाद पहले बोल रहे हैं सर। घटना बता रहे हैं ना। उसके बाद आ गया उसी के घर में भगना था, उसी को कहा हुआ नहीं हुआ, यहाँ लाके साथ में हमको भी ले आया, यहाँ सुलवा दिया और मारपीट किया उसी 10-11 बजे रात में। अच्छा। पांचों को। इसमें पूरी घटना ये थी भैया कि ये भाइयों को भी पकड़कर वो लाए थे